पास सबसे पहले हमें ड्राइनेस ऑफ द आईज के बारे में पता होना चाहिए कि ये कितने टाइप्स की होती है। नंबर 1 होती है एक्वस डेफिशिएंट। एक्वस डेफिशिएंट यानी कि पानी की कमी। हमारी आंखों में जो पानी नेचुरली मौजूद होता है वो दरअसल 3 चीज़ों से बना होता है। पानी से, ठीक है। दूसरा जो है वो आपके लिक्विड से बना होता है, यानी एक ऑयली लेयर होती है और एक होती है म्यूसिन लेयर, ठीक है। अभी हम उसको डिटेल में भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब ये जो एक्वस लेयर है ना, ये प्रोड्यूस होती है आंखों में जो लैक्रिमल ग्लैंड है ना, उससे प्रोड्यूस हो रही होती है। ये लैक्रिमल ग्लैंड अगर ये इनफ वाटर प्रोड्यूस नहीं कर रहे ना, तो क्या होगा कि एक्वस डेफिशिएंट ड्राई आईज होगी, यानी कि इस पानी की कमी से जो लैक्रिमल ग्लैंड प्रोड्यूस है उसकी वजह से जो है ड्राई आइज डिजीज हो सकते हैं, यानी कि पानी आंखों में जो है वो खुश्की महसूस होगी, क्योंकि पानी की मिकदार जो है उस उन 3 लेयर में जो पानी की मिकदार है वो कम है। दूसरी बात आ जाती है हमारे पास इवेपोरेटिंग ड्राई आइस। ये किस वजह से होती है कि हमारे पास जो लिक्विड लेयर होते हैं ना वो कम होती है। इसकी वजह से जो पानी के लिए, यानी कि ये वाली लेयर सही बन रही है लेकिन इस लेयर की कमी है, ठीक है ना, यानी कि ऑयली लेयर लिक्विड लेयर की कमी है। और ये किस वजह से कमी हो रही है? मेबोनियम ग्लैंड की वजह से। इसका डिस्फंक्शन हो जाता है। यहाँ लैक्रिमल ग्लैंड है, यहाँ मेबोनियम ग्लैंड है, इसका डिस्फंक्शन हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होती है कि ये जल्दी जो है वो इवेपोरेट हो जाती है। इसकी इवेपोरेशन को रोकने के लिए आप समझे कि ये एक लेयर जो है वो ऑयल की लेयर होती है और स्मूथनेस भी क्रिएट करती है। जो हमारी नॉर्मल आई में जो वाटर होता है, जो आंखों का नेचुरल पानी होता है, उसकी बात हो रही है, ठीक है ना। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको ये दोनों मसाइल होते हैं, लाइक उनको पानी, उनका लैक्रिमल ग्लैंड, उनका जो पानी का लेयर है वो भी कम प्रोड्यूस कर रहा है, और जो उनका जो मेबोनियम ग्लैंड है वो ऑयली लेयर भी जो है वो कम प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है ना। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं कि रिस्क फैक्टर ये होता किन लोगों में है। क्या ये कोई ऐसी खास वजह है या कोई ऐसा मसला है, कोई ऐसी दवाई है जिसकी वजह से ये हो रहा है। आखिर कोई एक बंदा अगर ड्राई से सफर कर रहा है तो वो किस वजह से है। तो सबसे पहले आ जाता है एनवायरमेंटल फैक्टर, लाइक आप बहुत ज्यादा जो है वो एक्सट्रीम कंडीशन में, लाइक बहुत ज्यादा जो है वो आंधी में मतलब गुजरा है, आंधी से गुजरा है, लाइक या फिर कोई जो है कुकिंग के टाइम में कुछ लोगों को हो जाता है वो हीट की वजह से, या फिर कोई जो है वो सनी वेदर में जो है वो काम कर रहा है, या फिर कोई स्क्रीन टाइम आजकल बहुत लोगों का जो है मसला बना हुआ है। और लोग इस चीज को अंडरस्टैंड नहीं करते कि स्क्रीन टाइम किस तरह उनकी आंखों को जो है वो डैमेज कर रहा है। लाइक आप मोबाइल बहुत देर तक यूज कर रहे हो और आप जो है लैपटॉप्स बहुत ज्यादा यूज कर रहे हो। अब कुछ लोग तो लैपटॉप पे काम करते हैं, तो उसका भी हल अभी हम नीचे जाके देखेंगे कि जो लैपटॉप पे जिनका काम है, जिनका रोजगार है, वो किस तरह से जो है वो इसको ठीक कर सकते हैं। फिर आ जाता है जो स्मोकर्स हैं। स्मोकर्स तो आई थिंक देयर आर न्यूमरस प्रॉब्लम्स जो स्मोकर्स फेस करते हैं अपनी स्मोकिंग हैबिट की वजह से, ठीक है। और बहुत ज्यादा वीडियोस मैं बता भी चुकी हूँ इस पे कि क्या क्या प्रॉब्लम जो है स्मोकर्स को हो जाती है। इसके अलावा कोई जो उसके इर्द गिर्द के लोग हैं, जो मतलब जो एक पर्सन अगर स्मोक कर रहा है और उसके सराउंडिंग में कोई ऐसा पर्सन बैठा हुआ है, ठीक है ना, तो उसको भी जो है वो ये ड्राई आइज हो सकती है, या किसी को नेचुरली एलर्जीज है उस वजह से भी ड्राई आइज हो सकते हैं। तो ये तो थे इन्वायरमेंटल फैक्टर कि आपके इन्वायरमेंट में ऐसी कैसी कंडीशन है। फिर आ जाती है कोई आप मेडिकेशन ले रहे हो, लाइक एंटी डिप्रेसेंट, एंटी कोलिनर्जिक, इनका एंटी कोलिनर्जिक मेडिसिन आ जाती है, फिर एंटी हिस्टामिन आ जाती है, ठीक है। इनका क्या होता है